मोदी जी करता मन की बात और हम कर रहे हैं आत्मा की बात। अभी आप अंदाजा लगा लो, आत्मा की बात सही है या मन की बात? हमारे मानने में मन मैला होता, आत्मा शुद्ध होती है। हैरान ना हो, पीएम मोदी ने अब की बार थाली बजाने को नहीं कहा है। ना ही कोरोना का कहर बढ़ा है और ना ही फिर से लॉकडाउन लगा है, बल्कि ये शोर तो किसानों की थाली बजाओ अभियान का है। जी हाँ, जिस वक्त पीएम मोदी देश के किसानों से संवाद कर रहे थे, उसी वक्त जिंद के किसान संवाद कार्यक्रम का विरोध करने के लिए थालियां बजा रहे थे। दरअसल ये थाली बजाने का तरीका किसानों की अगली रणनीति का हिस्सा था, जो 27 दिसंबर तक चलेगा। आज जो पीएम संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान किसानों ने अपने टीवी, रेडियो सेट बंद कर दिए और थालियां बजाना शुरू कर दिया। मोदी जो देश का प्रधानमंत्री है, वो देश की जनता से मन की बात कहना चाहता है, तो इसी का विरोध हमने थाली बजाकर किया है। लेकिन हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं, किसानों की भी मन की बात सुने। और हमारे मन की बात है कि खुद मोदी आए और किसानों के बीच में बैठकर बातचीत करे और इन तीनों कृषि काले कानूनों को वापस लेने का काम करे। तो हमारा इसका जो मन की बात का है, इसका विरोध प्रदर्शन करना था। तो मोदी को फिर हमें एक बार फिर कहना चाहते हैं कि मोदी हमारी मन की बात सुने किसानों की, और किसानों के बीच में बैठकर इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का काम करें। यही हमारा आज का उद्देश्य है। तो आपने किस तरह हमने थाली बजाकर मोदी की मन की बात का विरोध किया है, और टेलीविजनों के स्विच ऑफ करके, क्योंकि हम मोदी की बात तो काफी बार सुन चुके हैं, इसलिए हमने तो आज अपने मन की बात मोदी को सुनानी थी। मोदी जी करता मन की बात और हम कर रहे हैं आत्मा की बात। अभी आप अंदाजा लगा लो, आत्मा की बात सही है या मन की बात? हमारे मानने में मन मैला होता, आत्मा शुद्ध होती है, और आत्मा का तार परमात्मा से मिला हुआ है। मन मैला होता है और गद्दारी के साथ मिला हुआ होता है। तो हमने जो बात की वो आत्मा की बात करी, और मोदी जी मन की बात करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो इस उपलक्ष्य में बालवा जी ने बताया कि थाली बजाई। एक मैं आपके माध्यम में ये बताना चाहता हूँ, ये कानून जो 3 लगाए, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई, बट मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, राज्य सरकार, सेंट्रल सरकार के दो कानून हैं। एक कानून है समवर्ती। समवर्ती का मतलब ये हुआ कि वह तीनों एक तो राज्य सरकार लागू करे, एक सेंट्रल सरकार लागू करे। समवर्ती का मतलब है कि वो दोनों सरकारें मिलकर के कानून पास करें। इन्होंने ये जो लोकसभा के अंदर पास करवा के और दमनी मत से पास करवा है, किसी दूसरे की सुनी नहीं, ना ही वो स्क्रीनिंग कमेटी में गया, और धिंगा मस्ती, ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ बिल्कुल। और पी साइमन ने ये कहा है, ये जो समवर्ती भी नहीं इन्होंने किया, ये राज्य सरकार के अंडर में आता है कृषि कानून, और इन्होंने जबरदस्ती सेंट्रल सरकार ने किसानों के ऊपर। पीसा ने जो कृषि विशेषज्ञ है, उनका मानना ये है, अब ये नाक का सवाल बनाए हुए है मोदी जी, जबकि 90% मान लिया तो 10% में क्या रह गया। संवाद कार्यक्रम का विरोध करते हुए जमकर थालियां बजाई और मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने अपने अपने घरों के टीवी और रेडियो भी बंद रखे। किसानों का कहना था कि जब मोदी हमारी बात नहीं सुनता तो हम मोदी की क्यों सुने। और जो ये थाली बजाई है, वो कहता मैं मन की बात करता हूँ, दोगली नीति करता है, और सेठ अंबानी और अदानी के समूह में बोलता है, और पूरे भारत को कंगाल के बनाने के ऊपर और हमने बेदखल करना चाहता है। ये कभी भी पूरे हिंदुस्तान की पंचायत, पूरे हिंदुस्तान को बेदखल नहीं होने दी जाएगी। कितने भी दिन लगो, हम उसके लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं, और तैयार रहेगा पूरा भारत जन आंदोलन बन चुका है। और जो ये थाली और इसका बहाना वो लेता मन की बात, हमने इसका विरोध किया है, हम उसकी बात नहीं सुनना चाहते। और रही दुष्यंत की बात,
दुष्यंत अगर ऐसा है तो अपने विधानसभा ने बुलाकर और इस काले कानून को हमारे प्रदेश में इसको खारिज करने का काम करे, ताकि पूरे हरियाणा के अंदर दुष्यंत और उसकी मां कहीं नहीं बढ़ेंगे, ना प्रवेश होने देंगे। जो हमारे उचाना ब्लॉक के और सारे हैं पूरे हरियाणा के, और उचाना विरोध ने जो कल विरोध किया है, बहुत हम इनका धन्यवाद करते हैं। जो बांगर की धरती कहलाने वाली है वह खरी उतरी है और आगे भी खरी उतरती रहेगी। बता दें, किसान पिछले 30 दिनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर डेरा डाले हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि सरकार कृषि कानून वापस ले ले, मगर सरकार महज कानूनों में संशोधन करने पर अड़ी है। ऐसे में दोनों ओर से कई दिनों से बातचीत बंद है। फिलहाल सरकार और किसानों के बीच मेल से बातचीत जारी है। अब देखना ये है कि फिर से पहले की तरह बातचीत कब शुरू होगी, ताकि इसका स्थायी समाधान सबके सामने आ सके। जिंद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी।